दोस्तों, मीना जिसकी उम्र मात्र केवल 18 साल की रहती है, वो अभी अभी 18 की दहलीज में उसने कदम रखा था। लेकिन जैसे ही वो 18 साल की होती है, वो एक होटल में पहुंचती है। वो एक मेडिकल स्टोर पे जाती है और शर्माकर धीमी आवाज़ में उसने अपने चेहरे को बांधा हुआ था। स्टोर वाले भैया से वो कहती है कि भैया मुझे लड़कों वाला गुब्बारा दे दो। मेडिकल स्टोर वाला जो होता है वो तुरंत समझ जाता है कि दरअसल लड़की जो है वो क्या मांगना चाहती है। अब वो जो मेडिकल स्टोर वाला होता है, लड़की को एक पैकेट वो गुब्बारा दे देता है जो लड़की जो है वो मांग रही थी। अब उसके बाद से वो जो लड़की है तुरंत उस गुब्बारे को लेती है और एक होटल में पहुंच जाती है। अब उसके बाद से वहाँ पर वो जो लड़की है 2 दिन तक रहती है और 2 दिन के बाद से जब वो जो लड़की है उस होटल से निकलती है तो दोस्तों उसको चला भी नहीं जाता है। वो बिल्कुल परेशान हो जाती है और होटल के बाहर वो बेहोश हो जाती है। आसपास के जो भी लोग होते हैं जो लड़की को देखते हैं, वो लड़की को उठाते हैं, उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं और इतने में दोस्तों किसी ने पुलिस को सूचना दे दी होती है। पुलिस जो है आती है, लड़की को थाने में लेकर जाती है और उससे पूछताछ करती है। और उसके बाद से दोस्तों लड़की ने जो खुलासा किया, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लड़कियों को हमें इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो कहानी है समाज को आईना दिखाने वाली कहानी है। आदाब, श्रुति का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूँ दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। तो चलो दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों इस घटना की जो शुरुआत होती है वो बिहार से होती है। बिहार में मीना नाम की एक लड़की रहती है जो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होनहार थी और वो जो लड़की थी बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मीना जो थी अपनी 3 भाइयों में इकलौती लड़की थी और उसके बाद से जो मीना के पिता थे, जो 5 साल पहले ही वो फैक्ट्री में काम करते हुए उनका हाथ जो है वो कट जाता है। उसके बाद से जो मीना के पिता थे वो घर पर ही रहते हैं। जो मीना की माँ थी लोगों के कपड़े सिलकर अपने बच्चों को वो पाल रही थी। मीना काफ़ी ज़्यादा बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी, काफ़ी ज़्यादा चालाक थी। तो मीना के माता पिता जो थे लड़की की रुचि देखकर मीना को वो पढ़ाना चाहते हैं और कुछ वो उसको बनाना चाहते हैं। मीना का भी सपना था बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनने का। अब मीना का ये सपना देखकर मीना की जो माँ थी वो फैसला करती हैं कि वो मीना को पढ़ाएंगी और अपनी बेटी को वो पढ़ाने के लिए दिल्ली शहर में भी, जहाँ पर जो मीना होती है वो एसआई की यानी कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही थी। मीना पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, कोचिंग में भी वो मन लगा कर पढ़ती। लेकिन मीना दरअसल नई गई थी तो उसी कोचिंग में उसकी मुलाकात जो है एक राहुल नाम के लड़के से होती है। दोनों में दोस्ती होती है, दोनों एक कोचिंग जो है एक साथ आया जाया करते। मीना जो थी वो अब 18 साल की हो जाती है। मीना जो है राहुल से वो घंटों बात किया करती, राहुल से मिलती जुलती। पता नहीं क्यों मीना को जो राहुल है जब भी उसे छूता तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। अब उसके बाद से दोस्तों मीना जो है राहुल के करीब जाती है और जब भी राहुल जो है मीना को टच कर देता, उसका हाथ पकड़ लेता, तो मानो मीना के बदन में एक बिल्कुल 450 वोल्ट का उसको करंट लगता। अब मीना समझ में नहीं पा रही थी आखिर में ऐसा क्या है। मीना का मन करता कि राहुल जो है उसको और वो छुए। अब इसी तरह जो मीना है वो मोबाइल पर गूगल पर सर्च मारने लगती है कि कैसे लड़कों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, कैसे लड़कों को खींचे, कैसे लड़कों को पटाया जाए। गूगल पे इस तरह की जो बातें हैं वो मीना सर्च किया करती। अब इसी तरह ये सब पढ़ के जो मीना है वो कोचिंग जाती और इसी तरह वो राहुल के ऊपर डोरे डालती, उसको अट्रैक्ट करती। दोस्तों एक लड़की ही जब लड़के को इस तरह खुला ऑफर दे रही है तो लड़के भी जो है वो पीछे रहने वाले कहाँ थे। राहुल भी जो है वो भी, जिसकी उम्र 20 साल की होती है, वो भी समझ जाता है कि दरअसल ये जो मीना है वो उससे क्या चाहती है। राहुल जो है मीना से वही सब बातें करता है जैसी बातें जो है मीना करना चाहती है। अब दोनों में प्यार भरी बातें होती हैं, दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और उसके बाद से जो राहुल है वो मीना को होटल में मिलने के लिए बुलाता है। मीना बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो पहली बार वो सब करने जा रही थी जो आज तक केवल उसने महसूस किया था। अब उसके बाद से जो मीना है उसने मोबाइल पर सर्च किया कि ऐसा क्या करे कि जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट ना हो। उसे जो है लड़कों के गुब्बारे के बारे में पता चलता है। गुब्बारा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाती है। मेडिकल स्टोर वाले भैया से वो गुब्बारा मांगती है। मेडिकल स्टोर वाला जो था वो समझ जाता है कि दरअसल जो लड़की है वो क्या मांग रही है।
जो मीना होती है वो एक होटल में जाती है। होटल में राहुल वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पर दोनों 2 दिन साथ रहते हैं और जो राहुल है वो उसके साथ संबंध बनाता है। वो इतना ज़्यादा होश खो बैठते हैं कि जो राहुल है वो मीना के साथ इतनी बर्बरता के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है कि जो मीना होती है जब वो एक दिन के बाद से होटल से निकलती है बाहर तो उसको चला नहीं जाता है और उसके बाद से वो होटल से बाहर निकलते ही बेहोश हो जाती है। और उसके बाद से जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो मीना को जब बेहोश होता हुआ देखते हैं, ज़मीन पे गिरा हुआ, तो मीना के पास पहुंचते हैं, मीना को उठाते हैं, पानी की छींटें बूंदे मारते हैं। मीना होश में आती है, तब तक किसी ने वहाँ पर पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस जो है मौके पर पहुँचती है, मीना को थाने में लेकर आती है, मीना से पूछताछ करती है। फिर पता चलता है कि लड़की जो है एक होटल में, चांद सितारा होटल में एक लड़के से मिलने गई थी। वहाँ से जब पुलिस वालों को जब मीना के करतूतों के बारे में पता चलता है तो वो मीना के घर वालों को फ़ोन करके सारी बात बताते हैं। मीना के घर वाले ऐसी बातें सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो तुरंत अपनी लड़की को बिहार बुला लेते हैं। तो दोस्तों, इधर जो मीना है उसकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई, उसका जो सपना था वो धरा का धरा रह जाता है। तो दोस्तों, इस घटना से, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ।